दूसरा y इज इक्वल टू m की जगह कितना लिखोगे -3/5x। बस अरेंज करो, ये -x बनेगा, उस तरफ गया तो +x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन यहाँ पे देखो, 5y बनेगा इज इक्वल टू -3x, -3x को उस तरफ भेज दिया तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। परफेक्ट है, मिल गया इक्वेशन। अब उन्होंने क्या किया है कि कंबाइन इक्वेशन बना इसका। ओके, तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, कंबाइन इक्वेशन क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो x प्लस वाई इंटू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह आपका होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 बनना चाहिए क्योंकि दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं ना। देखते हैं कैसा बनता है। क्या है मान 3x² प्लस 5xy प्लस 3xy प्लस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास 3x² प्लस 8xy प्लस 5y² इज इक्वल टू बन गया कंबाइन। कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें? एकदम सिंपल, सिर्फ क्वेश्चन रीड करने में डिफिकल्ट था वो हेडिंग, इसका मीनिंग समझ में आया तो सिंपल आराम से सॉल्व कर पाओगे। समझा? अब मेथड नंबर 2 एक साथ ही सिखाता हूं। दूसरी मेथड सेम इक्वेशन, 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू। ये मेथड नंबर 2 आपको सीट में एंट्रेंस में हेल्प करेगी। ये तो इतनी लंबी मेथड सीईटी में अप्लाई करने जाओगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट मेथड नंबर 2 आपको सीईटी में हेल्प करेगी। चलो, इसमें क्या करना है आपको, इसका कंपैरिजन करना है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के साथ, ax² 2hxy by² के साथ। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के बाद आप ही बताओ a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5, 2h इज इक्वल टू कितना होगा -8, तो h इज इक्वल टू कितना -4, b इज इक्वल टू कितना 3। इन तीनों को बस बॉक्स करके रखना। ओके, उसके बाद आप निकालोगे सम ऑफ स्लोप। सम ऑफ स्लोप मतलब m1 प्लस m2 कितना आता है -2h अपॉन b। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 इंटू m2 ये क्या बनेगा a अपॉन b। ओके, चलो m1 प्लस m2 सेम लिखा, -2h तो -2 और h के जगह कितना रखा -4 अपॉन b लिखा 3। फाइनली मुझे लगता है ये 8 अपॉन 3 बनेगा। यहाँ पे m1 इंटू m2 a कितना है 5/3। चलो यहाँ तक तो पहुंच गए। इन दोनों का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, m1 एंड m2 क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन। किसके स्लोप ऑफ लाइन, जो इसके अंदर बैठे हुए दो लाइन है उनके स्लोप ऑफ लाइन ना, वो पहले अजम्पशन करना होता है, वो लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे ना, स्टार्टिंग में ही लिखना लेट m1 एंड m2 बी स्लोप ऑफ गिवन लाइन। स्लोप ऑफ, अगर गिवन लाइन का स्लोप देखो, एक आराम से बताना, एक लाइन का स्लोप m1 है, मैं मेरी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ येलो लाइन समझो, ये येलो लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा m2। हाँ, एक वेरी गुड, -1 अपॉन m1 निगेटिव इनवर्स बनेगा, ये समझा। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स आर, एक का क्या बनेगा -1 अपॉन m1 और दूसरे का बनेगा -1 अपॉन m2, क्योंकि गिवन लाइन का स्लोप ये m1 m2, तो रिक्वायर्ड लाइन के ये बनेंगे बराबर। रिक्वायर्ड लाइन ओरिजिन से पास हो रहे, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हो, y इज इक्वल टू mx, वहां पे m क्या होता है स्लोप, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ऐसे बनेंगे y इज इक्वल टू m मतलब ये, तो इंटू x एंड y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, बस अब अरेंज करो। अरेंज करने के बाद क्या होगा देखो, m1y ना, m1y इज इक्वल टू -x एंड यहाँ पे m2y इज इक्वल टू -x। x को उस तरफ शिफ्ट करने के बाद x m1y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या बनेगा x m2y इज इक्वल टू 0।
बस अब इन दोनों का कंबाइन बनो और मैजिक देखना इसमें क्या होता है। इन दोनों का कंबाइन करो तो कंबाइन कंबाइन मतलब मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो x प्लस m1y और x प्लस m2y इज इक्वल टू सीधा 0। अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू m2y तो ऐसा दिखेगा m2xy ना, ठीक है। m1xy ऐसे बनेगा, ठीक है। और m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसमें से एक्स वाई कॉमन निकाला तो m2 प्लस m1 बचेगा। लिखते समय ऐसे लिखूँ तो गलत होगा क्या, देखो m1 प्लस m2, क्योंकि एडिशन में उल्टा सुल्टा लिखोगे चलेगा। m1 प्लस m2 और साइड में क्या आएगा एक्स वाई, और यहाँ पे m1 m2 वाई स्क्वायर। और इन सब का आंसर देखो, इसका आंसर और इसका आंसर मैंने पहले से ही निकाला है। m1 प्लस m2 कितना आएगा 8/3 और m1 m2 कितना आएगा 5/3। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर m1 प्लस m2 8/3 8/3 एक्स वाई और m1 इंटू m2 5/3 वाई स्क्वायर। मुझे डिनोमिनेटर से 3 को हटाना है, क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया 3x² प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि सर आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर पहली वाली मेथड इजी थी, पर है ना, बट बिलीव करना ये मेथड इजी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हो इसके वजह से डिफिकल्ट लग रहा है। आपको है ना हर एक क्वेश्चन में कुछ नहीं चेंजेस करने हैं, इतना पार्ट चेंज होगा, ये पार्ट चेंज होगा और डायरेक्टली ये पार्ट चेंज होगा। हर एक क्वेश्चन में कितना भी लंबा क्वेश्चन है, मतलब कितने भी नंबर चेंज करे, आपका ये पार्ट चेंज होगा और ये पार्ट, ये लास्ट के 2 लाइन चेंज हो गए, बाकी का कंटेंट एज इट इज आएगा। मतलब यहाँ पे ए बी एच की वैल्यू चेंज होगी, बाकी कुछ नहीं, ये सेम 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 रहेगा एज इट इज। ओके, अब बोलोगे सर सीईटी में कैसे हेल्प करेंगे, अगर समझो क्वेश्चन आता है सीईटी में तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हर बार कॉमन इक्वेशन यही मिलता है आपको एंडिंग में। बस आपको यहाँ पे m1 प्लस m2 रखना है, m1 इंटू m2 रखना है, ठीक है। सीईटी में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकालोगे। बट हाँ, बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए आता है तो इतना लिखना पड़ता है, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। स्टार्ट करो चलो, विदाउट, सबसे पहले क्या करोगे, ए एच और बी का वैल्यू निकालोगे। बोलो ए 2h इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 5, वेरी गुड, b इज इक्वल टू -3, तो ये हो गया। अब हम स्लोप एज्यूम करेंगे इसके अंदर के लाइन के, तो उसको क्या लिखना है, लेट m1 एंड m2 बी स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन, ये हो गया। तो इसके हिसाब से सम ऑफ द स्लोप मतलब m1 प्लस m2, फॉर्मूला बोलो b, तो -2 h के जगह 1 अपॉन b के जगह -3, कैंसल 2/3, m1 इंटू m2 a अपॉन b आएगा, तो a के जगह -5/3, हाँ 5 अपॉन -3 ना, तो -5/3 सेम आएगा, हो गया। अब हम स्लोप किसके एज्यूम करेंगे, इसके साथ जो परपेंडिकुलर है उसके स्लोप एज्यूम करेंगे। तो लेट -1, नहीं लेट क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट लिखेंगे ना, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, एक का -1 अपॉन m1, दूसरे का इसके निगेटिव इनवर्स, उनके निगेटिव इनवर्स, समझा। बस यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, एक का आएगा y इज इक्वल टू -1 अपॉन m1x, दूसरे का y इज इक्वल टू -1 अपॉन m2x, सेम ही लिख रहे हैं ना, कुछ चेंजेस नहीं। अब अरेंज करो, m1 y के साथ मल्टीप्लाई, तो m1y इज इक्वल टू -x और यहाँ पे बनेगा m2y इज इक्वल टू -x। अरेंज करने के बाद x प्लस m1y इक्वल टू 0 और x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कंबाइन इक्वेशन लिख देता हूँ, कंबाइन इक्वेशन, तो x प्लस m1y
मल्टीप्लाई होगा x प्लस m2y इज इक्वल टू, करो मल्टीप्लाई, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस m1xy, आगे m1 नहीं सॉरी ना, m2xy, यहाँ पे क्या बनेगा m1xy और आगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज क्या कॉमन निकालोगे एक्स वाई, अंदर क्या लिखना है m1 प्लस m2 एक्स वाई कॉमन है, आगे m1 इंटू m2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज m1 प्लस m2 प्लस 2/3, तो 2/3 आगे और एक्स वाई माइनस 5/3, आगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितने से मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर प्लस हो गया। समझा ये सबको, कुछ डिफिकल्ट लगा अभी इस मेथड में, एकदम इजी है क्योंकि सेम वे से चल रहा है। ओके, आपको ये मेथड लिखनी है और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये पहले लिखो। वैल्यूज लगता है आपको 1/2 आएगी, तो h इज इक्वल टू 1 मतलब h इज इक्वल टू 1/2, वो तो निकाल लोगे, और b इज इक्वल टू कितना आएगा 1, बाकी सब प्रोसीजर से ठीक है। आपको इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट में मिलेगा जिसमें शायद वाई स्क्वायर एब्सेंट होगा, मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ऐसा कुछ इक्वेशन बनना चाहिए, कर लोगे सेम मेथड फॉलो करना, आपको आंसर मिल जाएगा। बट जो फोर्थ लिखा है, फोर्थ में गड़बड़ है, देखो वो 3x स्क्वायर माइनस 4xy। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने दो मेथड क्यों सिखाए थे आपको। देखो इसमें अब मेथड 1 से ट्राई करते हैं। a इज इक्वल टू कितना 3, h इज इक्वल टू कितना आएगा, रे डायरेक्ट बोलो h इज इक्वल टू कितना आएगा -2, b इज इक्वल टू कितना 0, b 0 आएगा, गड़बड़ क्यों गड़बड़, देखो m1 प्लस m2 जब करोगे ना तो आपका फॉर्मूला है -2h अपॉन b, तो -2h के जगह कितना रखोगे -2 और b के जगह 0, नॉट डिफाइन आ रहा है, और यहाँ पे भी नॉट डिफाइन आएगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं आपका क्वेश्चन, बट क्वेश्चन तो सॉल्व होता ही है। समझा सबको, तो ये मेथड फेल कब होगी, जब आपको b 0 मिलेगा ना तो ये मेथड फेल। कौन सी मेथड फेल, मेथड नंबर 2, क्योंकि इसमें नॉट डिफाइन आते हैं दोनों तरफ, तो इसके वजह से मैंने तो आपको दोनों मेथड सिखाया। अब दूसरी मेथड से ट्राई करते हैं, इसका सेपरेट इक्वेशन निकालना इजी है ना, दूसरी में नहीं सॉरी मेथड नंबर 1 से। ओके, इसका सेपरेट इक्वेशन निकालना, सेपरेट इक्वेशन के लिए मैंने 4 लेवल की थिंकिंग बताई थी, पता है। हाँ, x कॉमन निकालोगे सबसे पहली मेथड, जैसे x कॉमन निकालोगे अंदर क्या हो जाए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो x एक इक्वेशन आपका बनेगा x इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन बनेगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। समझा सबको, ठीक है। अब मैं आपको देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ना धीरे धीरे शॉर्टकट बताऊंगा। पहले ना x इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है पता है आपको, ये y एक्सिस होता है ना, खुद ये होता है x इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस बोलते हैं बट ये x एक्सिस के 0 पॉइंट से पास होता है, और इस लाइन का इक्वेशन होता है, तो मुझे बोलो x इक्वल टू 0 के साथ पासिंग थ्रू द ओरिजिन जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन एक ही होगी। ओके, दूसरी बात, जब भी आपको एक इक्वेशन ऐसा कुछ लिख के दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा इन दोनों को स्विच करना है बस, ये स्विच करने के बाद 3y माइनस सॉरी 3y ने 3x ना 3x 2y और ये प्लस 5 के जगह कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है, c1 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0, बीच का साइन चेंज होगा, प्लस के जगह माइनस, ये शॉर्टकट है इसका। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, ये कोएफिशिएंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए और बीच का साइन चेंज, कांस्टेंट के बारे में बोल नहीं सकते, बट अगर लकीली कांस्टेंट नहीं होगा तो बेस्ट है लॉटरी लग गई, क्योंकि अगर समझो मुझे इक्वेशन दिया है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन सिंपल होगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। समझा, तो कांस्टेंट तो नहीं है इसमें, समझा, क्लियर है सबको, तो यही चीज मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, इसके साथ लिखूंगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। वैसे तो स्लोप निकाल के वो सब कर सकते हो, सेम ही आएगा,
परपेंडिकुलर लाइन, इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी रे, y इज इक्वल टू 0, और इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी 4x 3y, बीच का साइन प्लस इज इक्वल टू 0. तुम्हाला जर डाऊट असेल ना, एक ट्राय करून बघू रफ वर्क. इसका स्लोप क्या आएगा 3/4 ना. हाँ. इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा नेगेटिव है -4/3. अब इससे इक्वेशन निकालते हैं y इज इक्वल टू mx, मतलब -4/, नहीं निगेटिव इनवर्स ना, उल्टा करोगे ये ना, ऑलरेडी माइनस है ना यहाँ पे. देख फॉर्मूला आता है -a/b, -a/b -4, माइनस माइनस क्या, समझा. नेगेटिव इनवर्स मतलब उल्टा आ गया. इससे इक्वेशन बनाते हैं y इज इक्वल टू mx, सॉल्व करते हैं 3 इस तरफ और -4x, जब -4x उस तरफ गया तो 4x प्लस कितना 3y इज इक्वल टू 0. सेम आ गया. शॉर्टकट से भी वही वही आ रहा था. नक्की समजले. सर मगाशीच सांगायचं ना, हळूहळू बोललो ना शिकत जा. मगाशी पण पहिल्या मेथडला अप्लाय झाला असता शॉर्टकट. बघूया एकदा ट्राय करून बघू आपण. यही थी ए बी, हाँ यही में. यहाँ पे इक्वेशन निकाले, इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगा 1 इस तरफ 1 इस तरफ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बराबर. इसमें भी देखो 3 इस तरफ 5 इस तरफ, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0. समझा. हाँ तो डायरेक्ट बन गया. अब इसका कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन ना. y का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू सीधा 0. ये फाइनली लिखोगे क्या 4xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0. पहली बात रिपीट, मेथड नंबर 2 क्यों फेल हो रही है समझ में आ रहा है. p के जगह 0 मतलब आंसर दोनों तरफ नॉट डिफाइन आएगा, तो आगे बढ़ेगा नहीं. बट ये तो इस मेथड ने आगे बढ़ा है ना, सॉल्व हो गया. तो आपको एक बात समझिएगा, आपने जो मेथड 1 लिखी थी उसको भी और रिड्यूस कर सकते हो अगर आपको ये शॉर्टकट पता होगा. बट ये कब अप्लाई करोगे, प्लस सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस सी होगा तो गड़बड़ है इसमें. प्लस सी के बारे में कह नहीं सकते, जैसे कि इसमें एक इक्वेशन लिखा था ना अभी, 2x प्लस 3y प्लस 5 होता है, तो परपेंडिकुलर इक्वेशन आप आधा ही बता पाते हो. 3 का 3x और यहाँ पे 2y बीच में माइनस, बट ये नहीं पता होता कि क्या लिखो, तो इसके जगह लिखते हैं C1. तो ये थोड़ा कंप्लीट इक्वेशन है, ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है हमारा. समझा. तो अगर C एब्सेंट होगा ना तो डायरेक्ट इक्वेशन बन सकता है. ओके, पार्ट लिखो. मैं होमवर्क बहुत देने वाला हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको होमवर्क में, इसमें ही रिपीटेड होंगे और एक्स्ट्रा कुछ होमवर्क वाले. क्या लिखा है, द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस kxy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट. टेक्स्ट बुक है ना सामने. ये बोल रहे इसके अंदर जो स्लोप है उनका सम करोगे और सेम स्लोप का प्रोडक्ट करोगे, तो सम ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट. तो इसकी हेल्प लेके आपको किसका आंसर निकालना है k का. तो कुछ नहीं, जो स्टेटमेंट बोले वो अप्लाई करेंगे, आराम से अप्लाई करेंगे. पहले एक एक करके बताओ. a इज 1, h इज कितना 1/2 या k/2, k/2. यहाँ पे 2h k आता है बट वो h इज 2, k/2 बनेगा. और b कितना आएगा ओके. नाउ हम पहले निकालेंगे m1 प्लस m2, इसका फॉर्मूला आएगा -2h अपॉन, ये आएगा ना. तो -2h के जगह मैंने लिखा k/2, b के जगह लिखा -3, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, तो बचेगा k/3. नाउ m1 इंटू m2, इसके लिए क्या आएगा a/, ठीक है. a के जगह 1, b के जगह -3. दिस इज m1 इंटू m, तो लिख देते सामने 1 प्लस m. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है. जो लिखा ना उनने सम ऑफ स्लोप, एग्जाम में भी लिखना, तो इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट. ओके,
सम ऑफ द स्लोप मतलब ये m1 प्लस m2, ये डबल होगा m1 इंटू m2 के साथ। सम ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, समझा सबको? ठीक है, सम ऑफ द स्लोप के जगह क्या लिखोगे, a/3, और यहाँ पे 2m1 प्लस m1 इंटू m2 की जगह -1/3। इसमें 3 तो सामने सामने कैंसिल, ऊपर जाके कैंसिल, तो k इज इक्वल टू -2। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन, समझा सबको? ठीक है, था एकत्र लिहून घ्या नंतर, एक साथ लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिफ्थ में देखते हैं। हाँ, फिफ्थ में आपको एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। अक्षरा, स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन, एक कंबाइन इक्वेशन दिया है, स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय, क्या लिखा है रे, डिफर बाय कितना, 4। डिफर का मतलब क्या होता है रे, माइनस। हाँ, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन और डिफर बाय 4 मतलब m1 माइनस m2 करोगे तो उसका आंसर आएगा 4। बट क्वेश्चन आना चाहिए सर आपने तो सम ऑफ द स्लोप सिखा है m1 प्लस m2 और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप सिखा है, ये तो कभी सिखाया नहीं, पर है ना? तो इसको जनरेट करेंगे हम और इसका बाद में एज अ रिजल्ट याद रखेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे। आप आपको कभी इसका फॉर्मूला आता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला सुना होगा। इसको मुझे पहले तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बराबर। मुझे ना ये a माइनस बी में कन्वर्ट करना है, बट इसी का यूज करके मुझे ना ये साइड नहीं चेंज करनी, a प्लस बी द होल स्क्वायर इसमें होना ही चाहिए। इस साइड में ऐसा कुछ दिमाग लगाओ कि a माइनस बी द होल स्क्वायर बन जाए। सोचो, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर के लिए किसकी जरूरत है, a माइनस बी द, नहीं, a माइनस बी द होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला किसके, फॉर्मूला कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए। तो प्लस 2ab का माइनस 2ab कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे इसमें -4ab करेंगे। क्यों, देखते हैं। एक काम करो ना, आराम से सोचेंगे, आराम से देखो, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिखा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखा, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये इसको भी चाहिए। इस 2ab है ना, 2ab को साइड में कर देता हूँ, इसके जगह यहाँ पे लिख देता हूँ -2। परफेक्ट। तो -2ab करने के बाद मुझे कंपलसरी +2ab करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कैंसिल, और ये तो लिखा है यहाँ पे +2ab। देखो, इसमें और इसमें चेंजेस हुए या सेम ही है, सेम है। ये कैंसिल करके आपका जो ऊपर वाला पार्ट है सेम बन गया। अब इतने पार्ट को ऑब्जर्व करो, ये क्या हमारा a माइनस बी द होल स्क्वायर, और ये 2ab क्या बनेगा 4ab। कुछ डाउट? तो a प्लस बी द होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab और a प्लस बी, ये रिलेशन है। अब इसको उठा के बस उस तरफ लेके जाओ, तो कैसे दिखेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा अरेंज करके लिखो, अरेंज करके मतलब ये इस तरफ लिखो, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये इस तरफ आएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर -4ab। कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब a को m1 और b को m2 एज्यूम करो, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर -4m1 इंटू m2। समझा कुछ? ठीक है, तो कुछ नहीं, ये 8-9 स्टैंडर्ड में हुआ है, बस हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें कर दिया। और यही रिलेशन एक थ्योरम आएगा इसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर एक थ्योरम आता है, बस इस लाइन के ऊपर वो सॉल्व होता है, 4 मार्क्स के लिए आता है, एकदम इजी थ्योरम है अगर ये याद होगा तो मैंने क्या किया, जो डिफर ऑफ, आप यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द स्लोप, उस क्वेश्चन में पर है ना, ये लिखा ही नहीं मैंने, डिफरेंस बिटवीन द स्लोप। डिफरेंस बिटवीन द स्लोप का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने डिफरेंस बिटवीन स्लोप को कन्वर्ट कर दिया सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। इनके तो फॉर्मूले ना मेरे पास, बस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ समझा? क्लियर? अब स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मूला एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो, एज अ रिजल्ट याद रखना, ठीक है? ये पूरा कन्वर्जन क्लियर है, धीरे धीरे कुछ तो समझ में आया होगा। वैसे तो ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, एग्जाम में क्या आएगा, डायरेक्ट ये। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, गिवन क्या लिखा है उन्होंने, गिवन में लिखा है सॉरी स्लोप आर डिफर बाय कितना m1 माइनस m2, ये लिखा है। अब हम स्टार्ट करेंगे, a कितना आएगा
3, h इज कितना, p कितना आएगा। नाउ सम ऑफ द स्लोप m1 प्लस m2 स्टार्ट करते हैं -2h अपॉन b से। -2 एज इट इज रखा, h की जगह कितना रखोगे k/2 और b कितना है -1, k कैंसल, माइनस माइनस कैंसल तो सिंपल बचेगा k, m1 इंटू m2। अब तो याद हो गया, पूरा याद हो गया, a अपॉन b, a की जगह b आएगा, नीचे -1, परफेक्ट, -3 m1 m2। बट इसका यूज क्या करेंगे, इसके साथ रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन कैसे बनेगा, नाउ हमें पता है कि m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर -4m1 इंटू m2। m1 माइनस m2 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर। m1 प्लस m2 मतलब a का स्क्वायर, और 4m1 m2 m2 कितना आएगा -3। 4 का स्क्वायर आता है 16, ये बन गया k स्क्वायर, और ये बनेगा +12। +12 को उस तरफ उठा के 4 बनेगा ना वहां पे, तो 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू दो वैल्यू आएंगे +-2, दो आंसर आ सकते हैं। नक्की क्लिअर आहे। आम्ही तुम्हाला डायरेक्ट ॲज अ रिझल्ट देऊ शकत होतो, पण जरा डोक्याच्या वरून गेला असता, त्यामुळे पूर्ण डिटेल मध्ये एक्सप्लेन केलं। समजलं नक्की? ये दूसरा समझा, लिखो लिखो इसको लिखो। और इस 50 मार्क्स में एक स्टूडेंट को समझो इसको 30 मार्क्स मिले और इसको 25 मार्क्स मिले, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक्सीड कर रही है 5 मार्क्स से, इसको एक्सीड का मतलब आगे जा रही है, ओके। इसी चीज को अगर मैथ्स में बताना हो तो क्या लिखोगे, आगे जा रही है ऐसे नहीं बोलोगे, डिफरेंस बताओगे। डिफरेंस कितना है इसका, 5 का डिफरेंस है, तो क्या करोगे, इसका नंबर माइनस इसका नंबर, आंसर कितना आएगा 5। तो एक्सीड जब भी आएगा तो वहां पे इन शॉर्ट क्या होता है, डिफरेंस ही होता है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। तो लिखा है देखो, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, लाइन का इक्वेशन क्या लिखा है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर, पाई कितने से एक्सीड कर रहा है वो, 8 से। तो इनका मतलब ये कहना चाहते हैं कि स्लोप ऑफ वन लाइन एक्सीड द अदर बाय 8, सेम ही दिया है, तो सेम सॉल्व कर पाओगे नक्की जमेल, ठीक है। तीसरा वाला आपको करना है, 8 करत राहणार, ठीक है। ध्यान देना, पहले क्या करोगे, गिवन लाइन का इक्वेशन लिखोगे। गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप लिखोगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या होगा, -3। आप बेस्ट पार्ट है यार, तुम्हाला आता बघून सांगता येतं, -3, ओके। नाउ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन मतलब इसके अंदर की लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन सेम लिखना है क्या, निगेटिव इनवर्स, क्यू परपेंडिकुलर है क्या, तो 1/3। इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, m से, m एज्यूम किया, ठीक है। उसके बाद अब एक लाइन का स्लोप पता चल गया, इसके अंदर दो लाइन से, दोनों में से एक लाइन का स्लोप यही होगा 1/3। अब कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, बाय यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, शायद इसके आगे का हो सकता है आपसे, कर लोगे, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना है, m के जगह वैल्यू रखनी है 1/3 और सॉल्व, नक्की जमेल का। गिवन बाय, फिर से रीड करते हैं, इफ द वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, वन ऑफ द लाइन मतलब इसमें से एक लाइन के बारे में बोल रहे हैं, तो पहले ही क्लियर हो जाना, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज होगा। एक लाइन के बारे में बोल रहे हैं मतलब एक स्लोप निकालेंगे कैसे, तो वन ऑफ द लाइन गिवन बाय इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसके अंदर की एक लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर है, देन शो दैट दिस, हमें प्रूव करना है ये। तो कुछ नहीं, इसको भूल जाओ, बस इसके ऊपर ऑक्सिलरी इक्वेशन अप्लाई करो, क्वेश्चन हो जाएगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों, क्योंकि एक लाइन का स्लोप मिल जाएगा आपको, कैसे, तो यहां से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन। पहले लिखोगे गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या लिखा है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आएगा बोलो, -p अपॉन क्यू, परपेंडिकुलर लिखा है ना, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये क्यू बाई पी बनेगा, निगेटिव इनवर्स क्यू अपॉन, और इसको हम क्या लिखेंगे, m से,
m एज्यूम किया। ओके, नेक्स्ट क्या लिखोगे, बाय यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें एबीसी की वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या रे, वो खुद जनरल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हो, बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इज इक्वल टू 0। और आपको और क्लैरिटी आ रही कि इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन एक लाइन का स्लोप मिल गया है ना। बस बी तो एज इट इज रहेगा, एम की जगह क्या लिखोगे, 2/p का स्क्वायर प्लस 2h, एम की जगह q/p, ये तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई, p q का स्क्वायर q स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2h/p प्लस a इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर गायब करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, p स्क्वायर से। जैसे p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल, ये बनेगा bq स्क्वायर। यहाँ पे p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर और p कैंसिल, pq तो बचेगा, तो लिखोगे क्या, हमारा 2hpq, और इसको p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ap स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था आपको, सेम हो गया, समझा। तो ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं निकाल सकते आप स्लोप, इक्वेशन ही नहीं दिया ना, कैसे स्लोप निकालोगे, तो फाइंड आउट, बट रिलेशन दिया है, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक लाइन का स्लोप मतलब m1, दूसरे से 4 टाइम्स है m2। इसका यूज करके देखेंगे। तो m1 m2 किस कंसेप्ट में यूज होता है, सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। दोनों स्लोप एक साथ कहाँ पे यूज होंगे, सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, वही यूज करेंगे। m1 प्लस m2, m1 इंटू m2, उससे ही बनेगा। कैसे दिमाग लगा रहा, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, पहले तो गिवन लिख देता हूँ। गिवन क्या है, m1 इज इक्वल टू 4m2, ऐसे लिखा है। ठीक है, गिवन लिखने से पहले हम एज्यूम करेंगे कि लेट m1 एंड m2 बी स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय या फिर गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन एकदम इजी है, कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूव होता है, अपने आप प्रूव होता है। मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग सकते हैं। पहले तो आपको सम ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि m1 प्लस m2 क्या लिखोगे, -2h/, एंड m1 इंटू m2 a/, अब m1 के जगह क्या रखोगे, यहाँ पे 4m2 उन्होंने लिखा है ना, m1 की जगह मैंने 4m2 लिखा, आगे क्या लिखोगे, m2 इज इक्वल टू -2h/b, कितना आएगा 5m2 इज इक्वल टू सेम -2h/b। ये 5 को इस तरफ शिफ्ट करो तो m2 अकेला हो जाएगा, m2 की वैल्यू आएगी -2h/5b। इसी से ये प्रूव होगा। फिर से यहाँ पे m1 की जगह 4m2 रखो, तो 4m2 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b बनेगा। क्या बनेगा, 4m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b। अब ये इस तरफ शिफ्ट करो, तो m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4b। मैं क्या करता हूँ, यहां से m2 का स्क्वायर निकालता हूँ, यहाँ से स्क्वायर निकाल सकते, नहीं तो स्क्वायर रूट करोगे तो भी चलेगा, सेम ही आएगा। इस मतलब यहाँ पे ना मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे m2 का स्क्वायर करोगे तो ये m2 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे भी m2 का स्क्वायर है, मतलब ये RHS इसका क्या होगा, सेम होगा। ट्राई करते हैं। अब इसके लिए स्क्वायर करते हैं, इसके लिए सिर्फ स्क्वायरिंग। जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो ये m2 का स्क्वायर बनेगा, -2 का स्क्वायर +4 आता है, h का स्क्वायर क्या बनेगा, h स्क्वायर, और यहाँ पे गलत लिखा मैंने, कितना आएगा 25b का स्क्वायर बनेगा। ये क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैंने ऑब्जर्व किया तो समझ में आ रहा है कि इसका LHS पार्ट सेम है, तो डेफिनेटली RHS पार्ट भी सेम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2,
1 एंड 2 से क्या सेम आ रहा है कि 4h² अपॉन 25b² इज इक्वल टू a अपॉन 4b, बराबर है। ये इस तरफ मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16h² b ना, ओके। यहाँ पे क्या आएगा 25ab का स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, अरे हो रहा है ना, b और इसका स्क्वायर, तो फाइनली आपके पास आ गया 16h² इज इक्वल टू 25ab। मैंने सिंपल कहाँ पे दिमाग लगाया, बस इसका स्क्वायर करने में दिमाग लगाया, बाकी कहीं पे भी सेम सेम ही किया है, पर ना इसका स्क्वायर सोचा, बस स्क्वायर सोचने के बाद कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद आंसर। है कि क्लियर? देखो इजी डिफिकल्ट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ, आपको स्लोप मिल जाता है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करेंगे, इकडे लक्ष दे। हाँ, इक्वेशन नहीं दिया फिर भी निकाल सकते हो स्लोप, देखते हैं। इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस सिंपल इक्वेशन जनरल दिया है, कुछ भी नंबर नहीं लिखे, बट आगे लिखा है बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंगल के, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल को हमारी लाइन बाइसेक्ट कर रही है। इसके अंदर जो लाइंस लिखी है ना, ax² 2hxy by², इसके अंदर की एक लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है? 360, 90, हाँ, तो ये एंगल होता है आपका 90। तो मैं अलग कलर से एक लाइन निकालता हूँ, देखो, तो हमारी लाइन एक तो ऐसी पास हो सकती है और बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल कितना होगा आपका 45 डिग्री, बट गारंटी नहीं ऐसे ही पास होगी। ऐसा भी हो सकता है कि बाइसेक्ट ऐसा भी कर लिया होगा, तो ये एंगल ऐसा नहीं काउंट होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल काउंट करना होता है। ये कितना बनेगा? हाँ 135 डिग्री, 135 समझा, 45 45 45, तीन 45 आएंगे, ठीक है। तो दो लाइंस नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, देयर आर नॉट, यहाँ पे टू लाइंस प्रेजेंट नहीं है, एक ही लाइन है। एक तो ऐसी हो सकती है, नहीं तो ऐसी हो सकती है, और आएगा बीच में, दोनों में से एक होगी, ठीक है। तो नहीं तो आप बोलोगे कंबाइन इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन बन जाएगा, वो तो सेम ही है, इक्वेशन दिया आपको, ओके। अब ध्यान देना, अगर है ना कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो आप उसका स्लोप बता सकते हो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? एक्स एक्सिस के साथ अगर लाइन एंगल बनाती है ना कोई भी लाइन, ये एक्स एक्सिस है, एंगल बना दिया एक लाइन ने, इस लाइन का नाम है एल, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? टैन थीटा। स्लोप के लिए क्या यूज करोगे? टैन थीटा, माहिती का? हाँ, तो ध्यान देना, सिंस सिंस लाइन बाइसेक्ट बाइसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, नीट आहे का व्यवस्थित? कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सिस, हर एक लाइन लिखेंगे इसमें, दैट मीन्स देयरफॉर लाइन मेक पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी, लाइन मेक्स 45 डिग्री और 135 डिग्री, और 135 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये दो लाइन का मीनिंग समझ में आया? सच में क्लियर है? हाँ, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब लाइन आपका एक तो 45 डिग्री बनाएगा या फिर 135, किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब आपका स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ लाइन, एक तो स्लोप ऑफ लाइन आपका tan 45 डिग्री बन सकता है, ओके, इसको m से लिखेंगे, और आपका वही m आपका tan 135 डिग्री बन, ये बात क्लियर? तो tan 45 कितना आता है पता है आपको? 1, और tan 135 कितना आता है? -1 आता है, -1 आता है। सेकेंड क्वार्टर में जा रहे हो ना, tan सेकेंड क्वार्टर में होता है निगेटिव, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसा कुछ सुना होगा। हाँ, तो यहाँ पे एस और साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो बाकी सब नेगेटिव होते हैं। चलो, इसका मतलब m की मेरी दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ रहा है वो भी पॉजिटिव या फिर निगेटिव, +-1, दो वैल्यू समझे।
हाँ तो स्लोप ऑफ लाइन मिल गया ना, एक लाइन का स्लोप मिल गया आपको, किसके अंदर के, एक्स स्क्वायर 2hxy by2, इसमें से एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ और उस लाइन का मैंने स्लोप निकाला। अब कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो बाय यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, बाय यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखोगे, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए बी सी या ए बी एच की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जनरल इक्वेशन ही लिखा है। बी एज इट इज, एम का स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2h, एम के जगह प्लस माइनस 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो बी एज इट इज, इसका स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1 ही आता है, तो ओवरऑल 1 ही आएगा, छोड़ दो उसको। बट ये आपके दो साइन बनेगा, एक तो प्लस बनेगा नहीं तो माइनस 2h बनेगा, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसको उठा के इस तरफ लेके आओ, क्योंकि प्रूफ में वैसा ही लिखना है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी एक साथ सही है, तो ए और बी को एक साइड में रखो, इन दोनों को इसी साइड में रखा और इसको उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो प्लस का बनेगा माइनस, माइनस का बनेगा प्लस और 2h। होप सो क्लियर। दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दिए, बन गया आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, 2 का क्या आता है 4 और h का s स्क्वायर। अब डाउट आता है, ये जब भी इस बेस सिखाता हो, सर a प्लस बी द होल स्क्वायर किया, ऐसा नहीं हो सकता है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड का मतलब होता है एक ही स्क्वायर होगा, इसका एक स्क्वायर होगा और इसका एक स्क्वायर होगा, समझा। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई होते ना तो सेपरेट स्क्वायर आता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में टोटल होल स्क्वायर बनेगा, और यही हमें प्रूव करना था ऑक्सिलरी इक्वेशन से, समझा, क्लियर। देखो नंबर 7 को रीड करते एक बार, 7 में क्या लिखा है देखो, सबका जाने, तो ओरिजिन मेकिंग विथ y इज इक्वल टू 3, एकानेच लक्ष दिलं, याने वाचलं 2-4 जण, हे आपल्यात बिझी आहेत आणि सार्थक वगैरे, सार्थक काय वाचलं क्वेश्चन, काय नहीं इक्वेशन, हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है, मतलब जॉइंट इक्वेशन निकालना है, और जॉइंट इक्वेशन कैसे करते हो, मल्टीप्लाई करके, बट कंबाइन इक्वेशन के लिए इक्वेशन आपको रेडीमेड इक्वेशन, बट हिंट ये दिए कि दोनों के दोनों लाइन कहाँ से पास हो रहे, ओरिजिन से पास हो रहे, चलो ओरिजिन से पास हो रहे ठीक है, और एक ट्रायंगल बना रहे, एक तीसरे लाइन के साथ ट्रायंगल बना रहे, और तीसरी लाइन क्या है आपकी, y इज इक्वल टू 3। तो पहले इमेजिन करना सीखो कि y इज इक्वल टू 3 लाइन कैसी होगी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y इज इक्वल टू 3 लाइन ऐसी होगी कुछ पैरेलल टू द x एक्सिस, तो लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज y इज इक्वल टू 3। अब मेरी जो लाइन है वो येलो कलर से ड्रॉ करते हैं, दोनों लाइन ओरिजिन से पास होती है, तो एक लाइन ऐसी जा सकती है और दूसरी लाइन ऐसी जा सकती है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है, कन्फर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये एंगल कितना बनेगा 60, ये भी 60, तो ये टोटल क्या बनेगा रे 60 बनेगा ना। अब मुझे बताओ ये कितना बनेगा, 30 बनेगा, 30 की 60, देखो यहाँ पे 30 हो रहा है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 60 बनेगा, थोड़ा सोचो, कैलकुलेट करना सीखो। ये कितना बनेगा 60 बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, देखो ना 60 टोटल कितना बन गया 120। ये क्लियर है, ठीक है। तो लाइन 1 L1 के बारे में सोचो, आराम से L1 के बारे में सोचो, L1 का स्लोप आप आराम से बता सकते हो, L1 x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे 60 डिग्री, नक्की बनोते, ठीक है। बट L2 जो है वो x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है 60 नहीं बना रहा है, टोटल काउंट करो, 60 प्लस 60 कितना आएगा 120 बना रहा है, समझ लेना कि ओके। तो हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे अजम्पशन से, एक लेट L1 एंड L2 बी टू लाइंस मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ कोणते 3 हा 60 आणि 60, हा बरोबर 180 इथपर्यंत 180 येईल ना, हा 60 प्लस 60 आपल्याला कोणते इथपर्यंत पाहिजे, हा 60 प्लस 60 टोटल किती झाला 120, समजलं।
उसके आगे का मत काउंट करो। हाँ, लेट L1 एंड L2 बी द टू लाइंस मेकिंग कौन सा ट्रायंगल रे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल विथ कौन से लाइन के साथ? y इज इक्वल टू 3 के साथ। ये बनेगा। इसका मतलब देयरफॉर L1 मेक कितना एंगल रे? 60 डिग्री विथ, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड लिखना, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमेशा लिखना है आपको, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्यों लिखना है रे? क्योंकि आपका एक्स एक्सिस के साथ ये भी एंगल बनता है, देखो 60 डिग्री भी बनता है, बट हमें पॉजिटिव डायरेक्शन काउंट करना है, मतलब यहां से वहां तक ऐसे काउंट करना है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप बनेगा उसको हम m1 से इंडिकेट करेंगे। अरे इट इज ऑब्टेन बाय व्हाट? tan 60। tan 60 कितना आ जाए? √3 आता है। ठीक है, चलो ये एक मिल गया। नाउ दूसरे लाइन का स्लोप माइनस, हाँ सॉरी, माइनस तो आला ने प्रिंटिंग झाला तो माहिती है ना, मिस्टेक। L2 मेक कितना एंगल रे अभी? 120 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सेम लिखोगे तो इसका M2 सेकेंड लाइन का स्लोप क्या बनेगा? tan 120। tan 120 माइनस आता है, माइनस, समझा? चलो अब स्लोप पता है, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे, तो दोनों के इक्वेशन भी पता कर सकते हो। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन पता है ना आपको? हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस आर y इज इक्वल टू क्या आएगा? mx। तो y इज इक्वल टू m के जगह कितना लिखोगे? √3x, और यहाँ पे y इज इक्वल टू m के जगह -√3x। ये उस तरफ शिफ्ट किया तो -√3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और ये बनेगा +√3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना आता है। एक काम करो, इसको कभी निगेटिव नहीं रखते, पता है? हाँ, तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे, ऐसा लिखेंगे परत कुछ √3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 0, और √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कंबाइन करोगे ना तो a माइनस बी a प्लस बी ऐसे यूज करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देखना, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा, पहले लिखो इसको। इसके लिए पूरा है ना स्ट्रेट लाइन का मेन पार्ट, 50% पार्ट सिर्फ एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 अगर वो कंट्रोल कर लिया तो है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत इजी। बाकी के दो एक्सरसाइज एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, उसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, बस एंगल का कंसेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या सीखना है? एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, presented by ax square plus 2hxy plus by square is। अगर इसके अंदर दो लाइंस है तो दो लाइन के बीच में एंगल क्या बनेगा? दो लाइन समझो ऐसी ओरिजिन से पास हो रही है, tan थीटा इज इक्वल टू √2 h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अब आराम से सोचना, देखो हमने एक कंडीशन देखी थी कि h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0, लेस देन 0, ऐसे तीन कंडीशन देखे थे, याद है? तो इसमें इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं वो क्यों लिखा था, इसका मीनिंग समझ में आएगा। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी आपका ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर, तो ये बोलते हैं कि लाइन्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब लाइन सॉल्व हो सकते हैं, इसके अंदर लाइन अलग अलग लिखे। ठीक है, h स्क्वायर माइनस ए बी आपका 0 आता है, 0 आ गया मतलब स्क्वायर रूट पूरा क्या होगा? 0, 0 इंटू 2 क्या आएगा? 0, 0 अपन a प्लस बी 0, तो tan 0 आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको? 0। tan थीटा 0 कब मिलता है, कौन से एंगल पे 0 आता है रे? जब आपका थीटा 0 होगा, 90 नहीं, थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा, समझा? थीटा 0 डिग्री मतलब दोनों लाइन के बीच में एंगल कुछ नहीं है, समझ में आया? तो इसका मतलब एक तो दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती है या फिर कोइंसाइड। दैट्स व्हाई h स्क्वायर माइनस ए बी जब भी 0 आता है ना तो हम लिखते हैं लाइंस आर कोइंसाइड।
ठीक है। अब मुझे एक सिचुएशन आराम से समझाओ कि अगर एक दूसरे के साथ लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच में एंगल क्या आएगा? 90। tan 90 यहाँ पे रखो, आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइन आता है। tan 90 इज नॉट डिफाइंड। यार काहीतरी इज्जत ठेवा. एवढी हालत खराब नका करू, आपण इंटरेस्ट देणार आहे, सीडी तरी देणार आहे ना. हाँ, tan 90 कितना आता है? नॉट डिफाइंड. अब मुझे ये तो मैंने बताया नॉट डिफाइंड, ये साइड नॉट डिफाइंड कब बनेगी सोचो. एग्जैक्टली नीचे जीरो आएगा, मतलब आप बोलोगे ए प्लस बी आपका क्या होगा? जीरो होगा. ए प्लस बी आपका होगा जीरो. ओके. तो आप, मैंने क्या बोला था कि लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, मतलब उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90. यहाँ पे tan 90 रखा, नॉट डिफाइन. और ये नॉट डिफाइन बनाने के लिए इसको क्या करोगे? जीरो बनाओगे. यहाँ पे एक कंडीशन आपको पता चलेगी, जब भी आपका a प्लस बी जीरो बनता है दैट्स मीन्स लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो समझा? सेम उल्टा बोल रहा हूँ कि a प्लस बी जब भी जीरो होगा आपके लाइंस क्या होंगे? परपेंडिकुलर. तो इस यहाँ से दो कंडीशन उठाना, एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो का मतलब लाइंस आर कोइंसाइड या फिर पैरेलल, और a प्लस बी का a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो यहाँ से स्टार मार्क करके लिखते हैं कि a प्लस बी जीरो का मतलब लाइंस हमारे कैसे? लाइंस आर परपेंडिकुलर. ओके, ये लिखो. खुद रीड करना, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आप स्टार्ट करो.